हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपी फार्मा में। आज हम बात करते हैं डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के एग्जेक्टिव फार्मा कोगनोसी के बारे में। तो आज हम आपको क्लास 1 पार्ट 1 में बताएंगे इसकी सिलेबस के बारे में। तो बात करते हैं फार्मा कोगनोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप। मतलब हिंदी में बात करें तो फार्मा कोगनोसी की परिभाषा और इतिहास और चेक। तो आज की क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं फार्मा कोगनोसी की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक से प्राप्त औषधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे अध्ययन करने के लिए हमने ले रखा है एग्जाम्पल में जानवर, पेड़ पौधे, खनिज। तो इसके अंदर हम कोगनोसी के अंदर हम बात करते हैं कच्ची दवाइयों की खोज स्टडी करने के लिए हमने जानवर, पेड़ पौधे और खनिज लिए हैं। बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी शब्द को हमने एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका के साथ C.A. शिडलर के द्वारा सन 1815 में जोड़ा गया था। C.A. शिडलर एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने कई सारी दवाइयों की खोज की और कई सारे योगदान भी दिए। बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, बात करते हैं इसके बारे में। तो फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। फार्माकोग्नोसी 2 शब्द से मिलकर बना है। फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है, फार्माकोन का मतलब होता है औषधि, औषधि मतलब की दवाई मतलब कच्ची दवाइयों के बारे में। तो बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जेनेसिस का मतलब होता है ज्ञान मतलब कि अध्ययन। तो इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे किसकी, कच्ची दवाइयों की कैसे अध्ययन करेंगे बताएंगे हमको नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे इसके फार्माकोग्नोसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, जैसे कि फार्माकोग्नोसी जो है एक अलग अलग तरीके से बांटा गया है। फार्माकोग्नोसी को अलग अलग तरीके से बांटने के लिए हमने अलग अलग तरीके से इसको टाइप में बांटा है। पहला पॉइंट है इसका है मेडिसिनल इथनोबॉटनी, दूसरा पॉइंट है आपका इथनोफार्माकोलॉजी, तीसरा पॉइंट है आपका फाइटोकेमिस्ट्री, फोर्थ है आपका फाइटोथेरेपी, फिफ्थ है आपका जू फार्माकोग्नोसी, सिक्स है आपका हर्बल इंट्रैक्शन और 7 है आपका मरीन फार्माको। बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के स्कोप, मतलब फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र। फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र जो है 20वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की खोज की गई थी। उदाहरण के लिए हमने विटामिन ले रखा है। 21वीं शताब्दी में विभिन्न नए पौधे और जड़ी बूटियों की किस्मों का उत्पादन किया गया और रसायन विज्ञान और आनुवंशिकी को लागू किया गया। रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री के द्वारा जो भी हमें उत्पादन हो रहा है, मिल रहा है किसी भी जड़ी बूटी या पौधे के द्वारा, उसके द्वारा लागू किया गया। और है आपका आनुवंशिकी को लागू किया। आनुवंशिक मतलब जेनेटिक में मतलब जैसे कि कोई भी ड्रग हुआ, जैसे हम बात करते हैं इसके स्कोप में आपका ले रखा है हमने नोवल मेडिसिन, क्रूड ड्रग्स, नेचुरल प्रोडक्ट, हर्बल मेडिसिन और मेडिसिन प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। क्रूड ड्रग्स को हम बोल सकते हैं कच्ची दवाइयाँ प्राकृतिक पदार्थ को संदर्भित करती है। मतलब जैसे कि प्राकृतिक से जो भी हमें औषधि मिल रही है उसको पूर्ण तरीके से दर्शाना, मतलब बताना। ऐसी औषधि जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे और खनिजों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आपका नोवल मेडिसिन मतलब कि नई दवाइयाँ। नई औषधियों का विकास फार्माकोग्नोसी में शोध व अनुसंधान पर निर्भर करता है। अनुसंधान मतलब कि उनको सॉल्यूशन देने में निर्भर रहता है। बात करते हैं हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं, एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। नंबर 4 मेडिसिन प्लांट मतलब होता है औषधि पौधे। जैसे कि निम्न प्रकार के औषधि पौधे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिनका हुआ, बिनका मतलब सदाबहार हुआ, नीम हुआ, जैसे ये सब पौधे आपके कैसे हैं, औषधि पौधे हैं जो कि एक दवाइयों का उत्पादन करते हैं। बात करते हैं इसके बारे में। तो औषधि पौधे भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और आयुर्वेदिक औषधि और यूनानी औषधि को बनाने के लिए पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में निम्न प्रकार की औषधियों का उत्पादन जो कि पेड़ पौधों से होता है। जैसे हमने बात किया, हमने एंटीसेप्टिक आपका होता है नीम मतलब कि रोगाणु रोधी जो कि बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। तो बात करते हैं हम नेचुरल प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं नेचुरल प्रोडक्ट मतलब कि प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले, जैसे कि मान लीजिए एलोवेरा हुआ,
ठीक है। और आपके एलोवेरा के साथ साथ में आपके हुए आंवला हुआ, ये सब क्या है आपके नेचुरल प्रोडक्ट हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, मतलब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उपयोग जो है कई सारी शक्तिशाली दवाओं के लिए दवा का विकल्प के रूप में किया जाता है। विकल्प मतलब उनको चुनकर यूज किया जाता है। जैसे कि हमने एलोवेरा का यूज हम किस लिए करेंगे, स्किन के लिए हुआ, अल्सर के लिए हुआ, मतलब छालों के लिए हुआ, और भी कई सारे इनका यूज है। बात करते हैं इसके, जैसे हमने अभी बात किया क्रूड ड्रग्स आपकी कई सारी दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कच्ची दवाइयाँ मतलब कि पेड़ पौधों से आपकी कितनी दवाइयाँ प्राप्त होती है, हमें बहुत सारी होती हैं। जैसे कि हुई आपकी नीम हुआ, आंवला हुआ, और बिनका हुआ आपका, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं। बात करते हैं सेकंड में आपको और तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे कि फार्माकोग्नोसी में नई दवाइयों का विकास हुआ, विकास को साथ साथ हमने क्या करा, उनके अंदर और भी अनुसार मतलब और भी चेंजेस किए। इन पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे कि हमने कोई भी दवाई ली, दवाई के लिए हमने क्या करा, उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट किया, मतलब चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, और भी दवाइयों का स्टडी करने के साथ साथ उनके अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि हमने बात करी अभी हर्बल मेडिसिन के बारे में आपको बताया। अभी हर्बल मेडिसिन ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। मेडिसिन प्लांट के बारे में मैंने बताया आपको। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री में हम जानते हैं कि इतिहास मतलब होता है किसी के बारे में बात करना है। किसी के बारे में बात करेंगे तो इतिहास सबका पुराना ही होता है। तो हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी का इतिहास किसके क्षेत्र में 1000 साल पुराना है, ओसीडी के, मतलब कि ओसीडी के बारे में बात कर रहा है, तो ओसीडी के बारे में ही इसका इतिहास बात करेंगे। तो उस समय की बात है जब देशों में पेड़ पौधों के द्वारा उपचार किया जाता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग दवाओं का उपचार करने के लिए अलग अलग दवाइयों का तैयार की जाती है। जैसे कि इसमें देश दे रखे हैं भारत, चीन, ग्रीस। इनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से इनने दवाइयों का बंटवारा, मतलब कि लिया, इनने अलग अलग दवाइयों को लिया। कहाँ से लिया, चीन, भारत और ग्रीस। हम बात करते हैं पहला पॉइंट, इनमें बात करेंगे वैज्ञानिक जैसे कि हिप्पोक्रेटस मतलब इन्होंने 460 से ले बीसी अरस्तु मतलब कि 484 से लेकर 322 बीसी, गैलन मतलब कि 131 से 200 एडी, डायोस्कोराइड 40 से 60 एडी, और उनके अन्य प्रारंभिक अरबिक चिकित्सकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हिप्पोक्रेटस के बारे में बात करते हैं। हिप्पोक्रेटस एक क्या थे, जनक थे किसके, औषधि के। इन्होंने औषधि का उत्पादन किया और इनको जनक कहा जाता है औषधि का। इन्होंने निम्न औषधियों की खोज की गई थी। हिप्पोक्रेटस एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने अक्सर चिकित्सा का जनक कहा जाता है। बात करते हैं गैलन मतलब गैलन एक फर्स्ट फार्मासिस्ट थे जिन्होंने दर्द से राहत के लिए दवा का उपयोग किया था। उदाहरण हमने दे रखा है ओपियम। और गैलन ने कुछ 100 वर्षों में उपयोग की जा रही औषधियों के योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए हमने कई सारे डेवलपमेंट किए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया नोवल ड्रग में मैंने आपको बताया था अभी कि अलग अलग तरीके से उनको अंदर अनुसाधन मतलब उनके अंदर बदलाव करना, विकास करना। किसके अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर। जो भी आपकी ड्रग्स है उसके बारे में बात करना, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी तो हमने बताया अभी। हिप्पोक्रेटस क्या थे, एक औषधि के जनक मतलब फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन आपका मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं गैलन क्या थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे जिन्होंने कई सारी दवाइयों की खोज की और कब से कर रहे हैं, कुछ 100 वर्षों से इनका उपयोग कर रहे हैं दवाइयों का। जैसे कि इन्होंने कई सारे परिवर्तन भी किए हैं। परिवर्तन में मतलब कि दवाइयों के अंदर चेंजमेंट। और भारत में इस अवधि के दौरान जड़ी बूटियों की जांच और वर्गीकरण के लिए प्रयास किया। जैसे कि हमने बताया अभी हिप्पोक्रेटस ने औषधि का निर्माण किया और अरस्तु ने बायोलॉजी का, गैलन ने दवाई के मतलब दर्द की राहत के लिए एक दवाई का उपयोग किया जैसे कि ओपियम। हम बात करते हैं भारत में कई प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा जांच की और उनको बाटा बनकर वर्गीकरण किया गया था। और चरक संहिता ने औषधियों पौधों को प्रत्येक समूह में 50 जड़ी बूटी
यूं में बांटा था। अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ने अपने सामान्य गुणों के आधार पर 7 समूहों में 760 जड़ी बूटियों को विभाजित किया था। सुश्रुत संहिता ने अपने सामान्य गुणों के आधार पर 7 समूह में 760 जड़ी बूटियों को बांटा था, मतलब अलग अलग तरीके से उनको बांटा था कि ये दवाई किसकी है, ये दवाई किसकी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार आयुर्वेद प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के साथ आए थे। कहने का मतलब ये है, इस आयुर्वेदिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इसके अंदर चरक संहिता थे, जो किसको साथ में लेके आए थे, सुश्रुत संहिता को। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले औषधि पौधे की उत्पत्ति हुई और आयुर्वेद में इसका उपयोग 1220 ईस्वी में तथा अन्य 127 पौधों के साथ हुआ था। कहने का मतलब ये है, जो भारत में सबसे पहले औषधि पौधे की उत्पत्ति हुई जैसे कि 1220 में। 22 मतलब होता है ईसा मसीह से पहले का। ठीक है, और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनो। आफ्टर डोमिनो मतलब कि ईसा मसीह के बाद का। जितनी भी आपकी सीधी संख्याएं आती हैं, सीधी सन मतलब सीधा सन आती हैं, जैसे कि 1 से 4 तक या फिर 2 से 4 तक, तो वो होती है आपकी एडी। और बात करते हैं अगर आ जाती है उल्टी संख्या, तो उल्टी संख्या में क्या होता है 600 से लेकर 200। 200 में क्या होता है बीसी। बीसी मतलब होता है ईसा मसीह से बाद और उसके पहले। ठीक है, तो धन्यवाद।